याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का नाम इस्तेमाल करके जाली नक्शे पेश करके जितने दावेदार हैं फ्रॉडी, झूठे और नौसरबाज हैं, इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। काफ़ी दिनों से इंडिया से एक डॉक्टर साहब हैं, वो हमारे वहाँ करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के तालिब इल्म भी हैं। जनाब हकीम फ़हीम साहब यूपी इंडिया से, जो मेरे शागिर्द रशीद हैं, उनसे करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब भी सीख रहे हैं और करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया के नुस्खा जात भी सीख रहे हैं। तो उनकी तरफ से मुझे मैसेज आ रहा था कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होने के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बयान करें, क्योंकि वहाँ कई लोगों के साथ ये मसला है। प्लेटलेट्स कम होने की सूरत में इंसान की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो जाता है। तो उन भाई की फरमाइश पे ये नुस्खा जो है वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मजाजों के एतबार से जो हर्बल डॉक्टर हैं इंडिया में या वैद साहिबान हैं, तो ये पहले ये समझ लें कि ये प्लेटलेट्स जो हैं, जो हमने मुशाहिदा किया है, ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में गर्म खुश्क मजाज में बहुत ज़्यादा गिरते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आए जो प्रैक्टिस में, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा कि उज़लाती गुद्दी शदीद तरीन तहरीक में भी प्लेटलेट्स ये गिरना शुरू हो जाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का रसाव शुरू हो जाता है। और इसको जब बहुत ज़्यादा खुश्क गर्म मिजाज या बहुत ज़्यादा गर्म खुश्क मिजाज हो तो इसी कैफियत में ये मसाइल पैदा होते हैं। डेंगू जो है ये भी खुश्क गर्म या गर्म खुश्क इसी मिजाज में होता है। अब ऐसी सूरत हाल में जो मेरा मुजर्रब नुस्खा है, अल्लाह के फजलो करम से ये एक करिश्माती नुस्खा है प्लेटलेट्स गिरने के लिए, प्लेटलेट्स कम होने के लिए करिश्माती तिब्बी नुस्खा मैं अपने उन शागिर्द भाई जो कि इंडिया में डॉक्टर हैं उनकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने संदल सफ़ेद असली का बुरादा लेना है और उसका बिल्कुल बारीक मैदे की तरह पाउडर बना लें। ये लेना है आपने 12 ग्राम, यानी 1 तोला मुकम्मल, यानी 12 ग्राम। गुल गौज़बान के फूल आपने लेने हैं 12 ग्राम। दाना इलायची खुर्द, छोटी इलायची लेके उसको कूटें, उसका दाना निकाल लें, छिलका फेंक दें। ये दाना आपने लेना है 25 ग्राम। जहर मोरा खताई असली लेना है। ऐसा जहर मोरा खताई लेना है कि उस पर अगर आप ये अपने नाखून से रगड़ पैदा करें तो वो नाखून से रगड़ खाए और उसके यानी अंदर आपका नाखून चला जाए। असल जहर मोरा खताई जो नरम होता है वो ये होता है जो कि अद्वियात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने 50 ग्राम लेके 1 बोतल अर्के गुलाब सह आतशा, 3 आतशा जो अर्के गुलाब है उसके साथ इसका आपने सलाया बनाना है। अगर आपको अर्के गुलाब सह आतशा ना मिले तो फिर खालस अर्के गुलाब जो है आम, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन फिर ऐसे करना है कि उसको तकरीबन 3 बोतल जो हैं वो इस 50 ग्राम में आपने जज्ब कर देनी है, सलाया बना के खरल करके किसी बड़े खरल में डाल लें और उसमें ये 50 ग्राम पहले इसका पाउडर बनाएं, फिर अर्के गुलाब खालस डाल के तो इसको अच्छी तरह खरल करते जाएं। अर्के गुलाब सह आतशा हो तो 1 बोतल, अगर सह आतशा ना हो तो फिर आपने इसकी आम अर्के गुलाब की 3 बोतलें इसमें जज्ब करवा देनी है।
زہر مورا خطائی کا پاؤڈر بن جائے گا، سلایا بن جائے گا، اس کو علیحدہ رکھ لیں۔ پھر آپ نے برگے گوزبان لے کے اس کے صاف ستھرے پتے آپ نے 1 پاؤ لینے ہیں، ان کو علیحدہ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پپیتے کے پتے 1 پاؤ، یہ پپیتا ہوتا ہے جو، اس کے صرف آپ نے پتے جو ہیں وہ خشک شدہ لینے ہیں 1 پاؤ۔ یہ تمام ادویات جو ہیں علیحدہ علیحدہ لے کے رکھ لیں، اور اس کے بعد کوزہ مصری آپ نے ڈالنی ہے ½ کلو۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو تو اس کو پھر آپ کوزہ مصری والا نہ دیں، ویسے جو ہے آپ دوسرا نسخہ مکمل بنا کر اس کو تمام ادویات کو پاؤڈر بنا کر صفوف بنا کر رکھ لیں۔ اگر آپ اس میں کوزہ مصری روٹین میں شامل کریں، شوگر کے مریض کو کوزہ مصری نہ دیں، اس کو ویسے ہی پاؤڈر دے دیں۔ یہ دوائی آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوری طور پر 2-4 دن میں پلیٹلیٹس بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرواتے جائیں گے پلیٹلیٹس بڑھتے جائیں گے۔ جب مکمل طور پہ پلیٹلیٹس پورے ہو جائیں اس کے بعد بھی ہفتہ 2 یہ دوائی کھلا دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو اگر منظور ہوا تو مریض آپ کا شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کے دوران استعمال تمام سوداوی چیزیں اور تمام سفراوی چیزیں بند کریں۔ مریض کو بلغمی مزاج کی جتنی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ شلجم ہے، کدو ہے، ٹنڈے ہیں، بھنڈی توری وغیرہ ہے، اسی طرح اسی مزاج کے پھل اور ان کے جوسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے استعمال کروانے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پلیٹلیٹس گرنے کے لیے ایک کرشماتی طبی نسخہ ہے، جو بھائی بھی جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں وہ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈینگی کی وجہ سے پلیٹلیٹس گریں یا کسی اور وجہ سے پلیٹلیٹس گریں، آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ اس کی خوراک ہے، دن میں 3 دفعہ۔ بچوں کو کم مقدار میں استعمال کروائیں۔ اگر بہت زیادہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں تو 1 چمچ بڑا پانی میں گھول کر اس کا پلا دیں دن میں 3 دفعہ، اور اگر بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑے کام میں پھر آدھی چمچی بھی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔